आज हम यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि कोरोना की 4-5 महीने की जो सूरत हाल थी, तो हसीना आपा का लिखा हुआ खेल अनकही ये मिड मार्च में ये होने जा रहा था और सेट लगा हुआ था, रिहर्सल्स कंप्लीट हो गई थी। तो 14 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया और 16 मार्च से ये ड्रामा शुरू होना था। और ये कुछ पता नहीं था कि ये 1 महीने का कोरोना है, 15 दिन का है। शुरू में लोगों ने इसको बहुत लाइटली भी लिया, फिर ये समझा कि ये कोई इंडिया की साजिश है या अमेरिका ने कोई ये ड्रामा रचाया है और ये हमारी तरफ नहीं आएगा। बहुत सारा एक सूरत हाल रही ऐसी कि कुछ पता नहीं था कि ये दोबारा ये सिलसिला एक नॉर्मल ज़िंदगी हमारी किस तरह शुरू होगी। अब ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रीजन में खासा कम हो गया है और गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी है कि SOPs के साथ एक्टिविटीज़, सिनेमा, थिएटर ये ऑन की जाएं। तो इस सिलसिले में फिर दावर महमूद जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोबारा आर्ट्स काउंसिल से रब्ता किया और अब क्योंकि हमने सारा वक्त में कोशिश की कि जो स्टैंडर्ड SOPs हैं उनको फॉलो करें। अभी हमने 14 अगस्त पे यौम आज़ादी का बड़ा फेस्टिवल किया, लेकिन कोई एक आदमी नहीं था जिसको मास्क ना लगा हो। यहाँ पे भी आप देखें कि मीडिया के लिए भी मास्क प्रोवाइड किए हैं। तो ज़िंदगी को नॉर्मलाइज तो होना है और जाहिर है कि इस तरह से घरों में बंद हम रह नहीं सकते। और अब जबकि डॉक्टर्स ने और गवर्नमेंट ने परमिट किया है तो इस ड्रामे का दोबारा से, क्योंकि इसका सब हो चुका था, आप सब लिख चुके थे इस पर, लेकिन वो सारा कोई डाई डाउन हो गया एक इतनी बड़ी आफत की वजह से। तो ये आर्ट्स काउंसिल अपनी भी जो उसकी चीज़ें हैं, थिएटर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, वो सारी एक्टिविटीज़ भी आर्ट्स काउंसिल ने प्लान की हैं। लेकिन आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये है अनकही के हवाले से कि लोगों को दोबारा आपके तवज्जुह से एक रिकॉल, दोबारा से ये चीज़ें शुरू हो जाएं। अभी हमने देखा कि फ़िज़ा और नबील की फ़िल्म का पोस्टर भी आया है, फिल्में भी अपनी प्लान कर रहे हैं। तो मैं तो यही बात करूँगा कि दोबारा से जो एक ज़िंदगी आना शुरू हुई है और एक चहल पहल, एक रौनक आनी शुरू हुई है, तो उसके साथ आर्ट्स काउंसिल एक नुमाइंदा अदारा है इस मुल्क का जिसका काम है प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो उसी सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल भी अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर रहा है और मैं दावर महमूद से कहूँगा कि इस ड्रामे के मुतालिक आपसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इसका 3 महीने की रिहर्सल्स तो ऑलरेडी हो चुकी थी हमारी और ड्रामा बिल्कुल लॉन्च हो रहा था जब कोविड आया और उसने स्ट्राइक किया। बट ये जो प्रोडक्ट तैयार हुई ये है ऐसी कि ज़रूर इसको जाना चाहिए स्टेज पे और द शो मस्ट गो ऑन। हमारा अभी 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर की डेट हम अनाउंस करना चाहते हैं कि 20 अक्टूबर से ये ऑन हो जाएगा। अनकही का बोला अहमद शाह साहब ने, और दूसरा ये है अनकही 2020। ये अनकही नहीं है जो पुराना वाला, दिस इज़ अ ट्रिब्यूट बाय कॉपी कैट्स टू हसीना मोइन। और उसको तकरीबन इसमें वी हैव 11 एक्टर्स, बट जो क्रू और लोग मिला के तकरीबन 150 से 200 हैं। ये हमारी पुरानी बीमारी है। और वहाब शाह वो हमारे ही कुडंट जॉइन अस, वहाब कोरियोग्राफर हैं इस प्ले के। अब्बास अली ख़ान इसका स्कोर कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। और तकरीबन इसमें एक्टर्स के अलावा 100 से 150 एक्स्ट्रास हैं और डांसर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी। एंड बहुत चीज़ें जो हम पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक अ विनिंग कॉम्बिनेशन। तो वो जो अपडेट करना था और उसको स्टेज के लिए दोबारा क्रिएट करना था, तो उसमें हमने फिर रब्ता किया साजिद हसन से। साजिद हसन क्योंकि भी मोस्टली पीपल नो हिम एज एन एक्टर, बट व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ही हैज़। और साजिद और साकिब सुमैर इन्होंने फिर अडेप्ट किया इसको स्टेज के लिए मेरे कहने पर, और आई थिंक देव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आमना इज़ टेकिंग द लीड। जो सना मुराद का कैरेक्टर था जब ये टेलीविज़न पर हुआ तो वो शनाज शेख ने प्ले किया था, और अब स्टेज पर आमना इज़ गोइंग टू परफॉर्म एंड दैट्स अबाउट इट। हसीना आपा से मैं कहूँगा
कि अनकही को दोबारा लाने का मकसद सिर्फ ये था कि अनकही तो लिखी गई थी, उसको जुग बीत गए, बहुत ज़माना हो गया, लेकिन वो में एक मैसेज था जो बग़ैर लफ्ज़ों के और बग़ैर आवाज़ के लोगों तक पहुंचता था, मोहब्बत का, और वो पहुंच गया था उस वक्त। आज हमें नई नस्ल को एक पैगाम देना है कि हमें आज के दौर में मोहब्बतों की ज़रूरत है, नफ़रतों की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। तो ये जो कहानी है इसको दावर ने अपने तौर पर आजकल के हिसाब से एडेप्ट किया है, और उसमें नौजवानों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मोहब्बत आपको मुल्क से भी करना है, लोगों से भी करना है, अपने आप से भी करना है, और जब तक आपके दिलों से नफ़रत नहीं मिटेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्यार के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, उसके बगैर आगे नहीं जा सकते। तो सिर्फ ये मैसेज देने के लिए हमने ये कहानी पहले भी लिखी थी और आज भी ये दावर इसे बना रहे हैं। तो खुदा करे ये कामयाब रहे, और उतनी ही कामयाब रहे जितनी कि आज पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले और समझने वाले अनकही को याद किए हुए हैं, और बार बार उनके फ़ोन भी आते हैं और वो पूछते भी हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि आप लोग ये कर रहे हैं तो यकीनन वो खुश होंगे और ये देखने ज़रूर आएंगे। थैंक यू। तो तकरीबन 20 से 22 एपिसोड्स थी जिनको 90 मिनट्स में लाना था, और इट वाज एब्सोल्युटली क्लोज टू इम्पॉसिबल कि वो कहानी, क्योंकि वो एक जगह पे सेटिंग थी नहीं, और वक्त चेंज हो रहा है, और ये टाइमलाइन भी तकरीबन 1 साल है जो हमने 80 मिनट्स में दिखाना है, तो ये साजिद हसन के बगैर बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो साजिद प्लीज़। थैंक यू। बिल्कुल पॉसिबल है, हर चीज़ है, हर चीज़। एक तो पहले मैं मुबारकबाद दूँ जो जिंदा बच के इस कोविड से आ गए हैं। मैं कई लोगों में मैं भी शामिल था, क्योंकि 60 और 70 के बीच में जो लोग थे सबसे ज़्यादा टारगेटेड थे इस ड्रेडेड डिजीज़ से। और रुबीना अशरफ मेरी बहुत ही हम सबकी कंपैट्रियट फैमिली लाइक मेंबर हैं, मगर उनको बहुत गुजरना पड़ा। तो जो भी खुशकिस्मत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और ये ज़िंदगी की रमक वापस नज़र आई। यही ज़िंदगी है। अब हमें पता चला जब बीवियों ने घर से निकालना शुरू कर दिया और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, ख़ासतौर पे मैं इसको नहीं जानता था ये जो लोग। एनीवेज अब आ जाए इस काम के ऊपर। हसीना आपा एक लेजेंडरी राइटर हैं, और हर राइटर को उतनी इज्जत शायद नहीं मिलती, और ये इसके ऊपर बहस बहुत हो सकती है कि किसको क्यों इज्जत मिलती है। लेकिन हसीना आपा को मैं क्योंकि उस जनरेशन में हूँ जिन्होंने इनकी पेन की ताकत देखी हुई है, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में ट्रैफिक रोक दिया करती थी। खुदा की कसम, आप यकीन करें उस वक्त कुछ काम ही आने लगता था कि हर आदमी हर हफ्ते कुछ और काम नहीं करता, सिर्फ इसी पे बहस करते रहते थे सारे। तो हसीना आपा का वो जो उपज है, और अब जो है जो दौर आ गया है, तो हमें ये रिमाइंड करना है कि वक्त के साथ साथ अदवार को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको हमारे साथ चलना चाहिए। और जो कौमें भूल जाती हैं वो बड़ी बेवकूफ़ कौमें होती हैं। एक्सपीरियंस का कोई नेबल बदल नहीं है, कलामिया ने जिसको इज्जत दी हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट था कहीं जब मेरे पास आए, हसीना आपा को जानते हुए, क्योंकि हसीना आपा तो एक लाइन पे भी लड़ पड़ती थी और होना भी चाहिए अच्छे राइटर्स को, ऐसा सोचा हुआ है। घर से बहुत तहकीक करके आपा मोहब्बत के बारे में लिखा करती थी। तो हम उन लोगों में से खुशकिस्मत में से कि जिनको मैं तो वर्चुअली क्रिएशन हूँ, धूप किनारे का इंतफान अभी तक मैं उसको ओवरशैडो नहीं कर पाया हूँ किसी और कैरेक्टर्स के साथ। सो हैविंग सेड दैट, हसीना मुइन एज अ राइटर हैज़ एलिमेंट्स इन दो स्टोरीज। वो एलिमेंट्स ही जो है उससे उसी की वजह से आप उन ड्रामों को देखते हैं। उन एलिमेंट्स को ज़रूर रखा गया, उनसे हम बहुत प्योर रहे हैं। अब ज़ाहिर है 1.5 घंटा उसमें आप पता है हमारे डायनामिक दावर साहब ये हर चीज़ को मुश्किल पसंद है, आसान नहीं करना चाहते कोई भी चीज़। और ये ज़ल्ज़ला जब ये किसी की ज़िंदगी में आ जाते हैं, कसम से ज़ल्ज़ला आ जाता है। फिर आमना इनके साथ हूँ तो ज़ल्ज़ले बियॉन्ड, क्योंकि वो भी इंतहाई डेडिकेटेड है। मैं आमना से, क्योंकि मैंने इनको जिंदा भाग में देखा और मैं अपनी वाइफ से कहा कि ये जो खातून है या ये लड़की जो है ये आउटस्टैंडिंग है, देयर इज समथिंग अबाउट दिस गर्ल
यू नो एज एन एक्टर आप एज ए क्रिकेटर है, क्रिकेटर को जरा देख के डिफरेंट है, तो ये कॉम्बो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मुझे हसीना आपा ने अलाउ किया और हम जब जो भी करेंगे वो एलिमेंट्स इनमें हसीना आपा की स्टोरीज़ के हैं, बिल्कुल स्टोरी के, वो स्ट्रगल खातून की, वो जो एक बेसिक कोर है इस कैरेक्टर का, वो अब हमने उन एलिमेंट्स को किस तरह से 1.5 घंटे में लाया, ये एक अलग क्रिएटिव प्रोसेस है और आई होप कि इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसमें आप कंपैरिजंस नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता, यू नो कंपैरिजन और ओडियस, एक ये था तो वो होता तो ज़्यादा बेहतर था, वो बेहतर था। ये इस वक्त है थिएटर जिंदा है और अब है, जैसे इस वक्त हम आपके सामने डायरेक्ट हैं, इससे बड़ा मीडियम दुनिया में नहीं पाया जाता। और मैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से अहमद शाह एक सोल आदमी हैं जो अगर मना करना शुरू कर दे थिएटर को तो उनकी खराबी है, हर चीज़ में इनके पास वो पावर्स हैं और जिस तरह से इनको रेजिस्टेंस मिलती रही है उसके बावजूद ये सीना सफ़र रहते हैं हर चीज़ के लिए। और तो अहमद शाह की जो प्रेजेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसमें, जिस तरह से हेल्प की हम सब की, मेरे समय ये जो आर्ट्स काउंसिल एक इदारा ऐसा है कि जिसके पास हम आ सकते हैं अपने दुख लेके, अदाकारों के बड़े पिक्यूलर दुख होते हैं, तो मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त हम सबको ज़रूरत है एक तो शामिल होने की, कि आप और हम ज़िंदगी में फिर शामिल हों और रिस्क को अपनी जगह रखते हुए और अपने SOPs का ख्याल रखते हुए चले। मैं बात नहीं मिलाता किसी से, ये इतना तो करना चाहिए कम अज़ कम, या मास्क साथ रखता हूँ ताकि जब भी किसी से शर्मिंदगी को छुपा लिया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है जिसमें साकिब समीर वो जो बैठे हुए सामने, अब मज़ीद मैं उनको दूंगा क्योंकि ये मेरे उस्ताद थे, जब काम शुरू हुआ तो ये दो मेरे उस्ताद थे। तो वो इकबाल ने क्योंकि कह दिया है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो ये मेरे दोनों उस्ताद हैं। खुदा की कसम रात के 3 बजे जब मैं बेहोश होने वाला होता था उस वक्त ये कहते थे अब ये बताएं ये सीन कैसे कर रहे तो ये वो साकिब समीर हैं, तो वो भी एक राइटर हैं। जी सरकार, हुजूर सर बताइए क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हसीना आपा के बारे में हसीना आपा के बारे में कहना, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने कहा तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं है, मैं बहुत छोटा इनसे हर लिहाज से। तो जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो तो हम उसी को लेके चले, लेकिन जैसे दावर ने कहा कि वो आज पे सेट हुआ हुआ है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी, और क्योंकि टीवी से थिएटर है तो वो काफ़ी चेंज नज़र आएगा, उसकी एनर्जी वगैरह में सारा कुछ। हाँ, कैरेक्टर्स वही हैं और थीम वही है, लेकिन साजिद भाई के साथ काम करने का मौका मुझे पहले भी मिला और अब भी। इनके साथ काम करने के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो काम हो रहा होता है, एक साथ सीखना हो रहा होता है, क्योंकि जो इनके अंदर राइटर है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, वो एक बंदा नहीं है, वो पूरा इंस्टीट्यूट है, तो दोबारा से सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मतलब ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप जाते भी हों और आपको पैसे भी मिलते हैं, तो काम करता है भैया बंदा और साथ सीखने भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और टावर के साथ तो 5-7 साल हो गए काम करते हुए, और मतलब ये कहते हुए कोई मुझे ऐसा मसला नहीं है कि ये पाकिस्तान के जो थिएटर के डायरेक्टर हैं उसमें टॉप 3 जो आते हैं उनमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा उनमें से कोई एक है। नहीं, दूसरा तीसरा तो मुझे नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से टॉप पे ही रुक जाते। फिर मैंने आपसे कहा कंपैरिजन ना किया करें, अभी तो बताया है मैंने कहा टॉप 3 साकिब की एक बात मैं आप लोगों को बता चुकी, बहुत अच्छी है कि जब एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है और साजिद ने वो 3 घंटे लगाए और एक पूरा मोनोलॉग हमने तैयार करना था, तो मोनोलॉग हमने तैयार किया और उसके अंदर कुछ सीरियस एलिमेंट्स भी थे और ह्यूमर भी था। जितना भी अच्छा सीन हो और साकिब सामने बैठे और उनको सुनाओ तो इनकी शक्ल ऐसी बनी होती है उस वक्त, ऐसे ही खौफ से देख रहे होते हैं कि राइटर इतना परेशान हो जाता है कि शायद मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं लिखना चाहिए। तो कुछ चेहरे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जो अंदर ही मकसद। हाँ, शेख दावर होता है डायरेक्टर, साजिद भाई राइटर और मैं भी साथ को राइटर। तो मकसद सिर्फ एक होता है कि बेहतर से बेहतर जो चीज़ है ना वो तैयार की जाए। तो उसमें आखिरी वक्त तक ये कोशिश होती है कि अच्छा इससे मज़ीद बेहतर हो सकता है, इससे मज़ीद बेहतर, तो उस वजह से वो एक्सप्रेशन होते हैं। वरना मैं भला कौन होता हूँ भाई आपके बारे में या साजिद भाई के बारे में कोई भी कमेंट। हमारे मुल्क में जो आपका एक्सप्रेशन है वो काफ़ी फ्रीज कर गया हुआ, मैं भी कई दफ़ा आपका एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता हूँ। आमना, आप रो रही हैं, हंस रही हैं, लड़ रही हैं, चीख रही हैं, 35 से 40 कॉस्ट्यूम्स बदल रही हैं, एक दफ़ा आप बैक स्टेज नहीं जा रही, थ्रू आउट 90 मिनट के लिए आप स्टेज पे हैं। तो
15-20 पाउंड कम हो जाएंगे आप। लॉकडाउन में जितने चल रहा है नहीं, आप दोबारा आप अस्सलाम वालेकुम जी। सो लॉकडाउन में जितना मैंने कोई किलो 2 किलो वज़न चढ़ाया, आई थिंक वो इस प्लेस से कम हो जाएगा। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। जैसा कि दावर ने कहा कि प्ले में 25 to 30 चेंजेस हैं। डांस है, फाइट है, गाना है, रोना है, हंसना है, सब कुछ है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब मैं आई थी तो मैंने कहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए, और वो सब भी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डर भी था कि व्हाट इफ़ दिस डजंट गेट राइट। लेकिन क्योंकि हमने एक एक्सटेंसिव रिहर्सल का प्रोसेस गुजार चुके हैं तो हमें एग्जैक्टली पता है कि अब ये किस तरह का करते करते आपको समझ आने लगती है कि व्हाट इज़ इट गोइंग टू लुक लाइक इन द एंड। सो वी ऑल हैव दैट आइडिया एंड आई डू टू। तो अब मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग दैट यू गाइज शुड नॉट मिस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्ले। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव हिट। पीपल विल लव इट। और मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस थिएटर फैमिली। अहमद शाह साहब, हसीना जी, साजिद, साकिब, दावर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि यू गाइज विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? साहब एक तो ये पूछना था कि अक्टूबर में ये स्टेज पे जा रहा है सर, इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि उस पर फिर हम 2 शो रोज़ करेंगे, क्योंकि हमारा 450 का हॉल है जो 240 पे चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर एक जो सूरत हाल होगी ये मुहर्रम के बाद, क्योंकि हमारे पास अभी खासा वक्त है 2 महीने, अगर तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाती है सूरत हाल और ज़ीरो पे आ जाता है कोरोना, फिर तो उसी तरह चलेगा जैसे कि जो गवर्नमेंट की एडवाइस होगी और ऐसे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि आधे हॉल के साथ यानी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, और उसका ये तरीका होगा कि फिर 2 शो रोज़ होना शुरू हो जाएंगे, एक 8 बजे और एक 10 बजे। सर एक सवाल हसीना साहबा से करना चाहूँगा। हसीना साहबा, थिएटर जो है हमारे यहाँ, जो रिवायती थिएटर तो ख़त्म होते जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल ने और नेपन ने इसको ज़िंदा रखा है, तो आपकी जो बाकी जो ड्रामा सीरियल है, क्या उसके हवाले से भी इन फ्यूचर भी प्लान है? जिस तरह आप उसको कह सकते हैं अंकल उर्फी है, इसके अलावा धूप किनारे, बहुत सारे, तो ये इसमें जो है वो कोई आगे फ्यूचर आप बताएंगे कि इस हवाले से आप काम करेंगे? अब ये तो अभी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि ये जब आप ये देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कहानियाँ किस तरह बनती हैं और किस तरह से उन्हें बेहतर बना लिया जाता है वक्त और ज़माने के मुताबिक। तो ये जो कहानी बन रही है ये वक्त और ज़माने के मुताबिक बनी है, आज के दौर के लिए। मैंने लिखा था ये कोई 35 साल पहले, और उस वक्त ये अपने ज़माने का मॉडर्न प्ले था। आज भी ये अपने ज़माने का मॉडर्न प्ले होगा, क्योंकि इसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं। और इसी तरह से मेरे दूसरे प्लेस जो हैं, अच्छा उसमें दूसरे प्लेस में कुछ ये भी हुआ है कि कुछ बाहर भी बेचे गए हैं। PTV ने सऊदी अरेबिया को बेचा है, और वो डब करके, तो वो 4 प्लेस हैं। आहट है, उसमें धूप किनारे है, अनकही है, तन्हाइयाँ हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उसका रिस्पांस क्या आता है वहाँ से, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि उन लोगों ने ख़रीदा है इसे। तो ये लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे जो बन रहा है, ये वो प्ले नहीं है जो मैंने PTV पे दिया था। इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर ली है हमने। कैरेक्टर्स वही हैं, कहानी वही है, मेन स्टोरी वही है, लेकिन ये कि इसमें दूसरी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, डायलॉग्स बदल लिए गए हैं, और आज के हिसाब से चीज़ें रखी गई हैं। जो वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो सब आज के हिसाब से हैं, वो उस दौर के हिसाब से थे। ये इसमें एक बात सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हसीना आपा ने पहले एक शर्त रखी थी कि इसमें मेरा नाम जा रहा है, तो कोई भी स्क्रिप्ट बनाएगा या लिखेगा तो वो मैं अप्रूव करूँगी। तो जितनी भी चेंजेस हुई हैं उसके बाद हसीना आपा ने वो पूरा
स्क्रिप्ट पढ़ा है, उसमें चेंजेस कराई हैं, कई ज़बान में कुछ चीज़ों में उनको था कि ये ज़बान बदलनी चाहिए, तो वो अब जो भी प्ले हो रहा है उसकी कहानी हसीना आपा की है, कैरेक्टर इनके हैं, अभी जो भी तब्दीलियाँ आई हैं वो सारी हसीना आपा ने अप्रूव की। हसीना आपा, आपने माशाल्लाह टीवी बहुत ड्रामे, और क्या वजह है कि यही ड्रामा थिएटर के लिए चॉइस किया आप या प्रोड्यूसर ने चॉइस किया? धूप किनारे आपका ये मैंने चॉइस किया था, और इससे पहले शेजोरी लिखवा के रखा हुआ है हसीना आपा से, और असल में धूप किनारे करना चाहते थे, लेकिन धूप किनारे जो है वो बाद में समझ आई, साजिद से बात हुई दावर से, कि वो फिल्म के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है धूप किनारे। तो थिएटर के अलावा अगर हम फिल्म का सोचें धूप किनारे पे, तो उस पे भी कुछ बात हो रही है। दावर, आपसे एक सवाल गई थी, इसके ये- बाद हम शेजोरी करेंगे। क्या रखा हुआ है थिएटर वो में। रखा अच्छा दावर, ये मार्च में पेश करना था और उसका गैप आ गया, माशाल्लाह आपका हेवी बजट हो गया होगा। हैवी बजट, हैवी नुकसान। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो बचा तवक्को था। रखते हैं कि इसमें कुछ ये इन शोज में कवर कर सकते हैं? आप करवाएं ना इफ्तिखार से। अगर 400 लोग, 450 लोग एक दिन में मेरा शो देखें, तो फिर ये है कि कुछ घरों के किराए में दे दूंगा, लेकिन 225 की कैपेसिटी पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट SOPs प्लेस करती है तो वी विल हैव टू डू 2 shows every day। ये देखिए गवर्नमेंट को, और देखिए अहमद शाह साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, तो वो बहुत सारी चीज़ें चला पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त, अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल एक यूनिक इदारा है जो बाकी आर्ट्स काउंसिल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने की कि जिसकी वजह से इनकरेज हों बाहर निकलने में। ये आपका पाकिस्तान के अपने लोगों का थिएटर है, इसमें हम सब के खून, टाइम, हर चीज़ शामिल है। हम इसको कैसे इसको ख़राब होते हुए देखेंगे, तो इसको बेहतर से बेहतर बनाने में जो काविश शाह साहब के लिए हम सब की रहेगी अब इंशाल्लाह। और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप ही का ही थिएटर है भाई, आपके बच्चों के लिए है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप लोग चलते रहेंगे तो हमारा भी एक आवाज़ चलती रहेगी। एक्टर्स कहाँ से आएंगे, राइटर्स अदरवाइज कहाँ से आएंगे? दावर को अभी मैं आपको बताऊँ, ये जो सब बातें हो रही हैं इस राइटिंग में, इसको बिल्कुल आप अलग ना करें, क्योंकि ये जो आता है एक ख़ास विजन के साथ आता है। ये जो मेरे लिए आसानी हो जाती है और साकिब के लिए कि एक ख़ास विजन के साथ आता है। ये कहते ना कि दावर का इसमें विजन बिल्कुल 100% शामिल है। ये वो एलिमेंट्स डालता है, कई दफ़ा मैं जो समझता नहीं हूँ ज़रूरत है, मगर वो मैं हूँ, ये है, ये मेहनत पसंद है, वो कहते नहीं मैं करवा लूँगा। इससे जब ये जैसे ये चेंज ओवर की बात है, ये ज़रूर ये टेक्निक्स हैं। सो दावर एक बहुत बड़ी इसमें एक मैं समझता हूँ एक थिएटर मूवमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है, और हम इसको अहमद शाह, मैं, हसीना मुइन, हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इन्हीं के हाथ में आएगा मेंटल एक दिन, इसलिए हम सबको ज़रूरत है थिएटर को और दावर को सपोर्ट करने जी। मेरा सवाल हसीना आपा से है कि सना मुराद का जो कैरेक्टर है बहुत इस्टेब्लिश कैरेक्टर है, ये आज तक जहनों में मौजूद है और किसी तरह उसको फरामोश नहीं कर सकते देखने वाले। इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, उसके लिए ख़ास तौर पे आमना इलियास साहिबा का इंतखाब, इसके पीछे क्या वजह थी कि आमना इलियास साहिबा ही हो? ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना इस्टेब्लिश कैरेक्टर माशाल्लाह, उनका अपना एक फोटे है जिसमें वो काम करती हैं, लेकिन क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब इस सवाल को आपको मुझसे करना चाहिए, क्योंकि ये कास्टिंग का डिसीजन मेरा था। हसीना आपा कुछ कहना चाहेंगी या मैं बात करूं? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। आप सना मुराद को दोबारा नहीं ला सकते, इसी तरह जिस तरह आप तन्हाइयाँ की सनिया को वापस नहीं ला सकते, कबाचा को वापस नहीं ला सकते। उनसे मिलते जुलते लोग आएंगे आपके पास, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, हर इंसान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अगर आमना ने किया ये और थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस हुआ, तो ये तो लाजमी बात है, ये सना तो नहीं बन सकती। ज़ाहिर है कि एवॉल्व हो रहा है वो। देखिए, जिस तरह से ये कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर में बहुत वेरिएशंस रिक्वायर्ड है, बहुत शिफ्ट्स रिक्वायर्ड है, टाइमिंग रिक्वायर्ड है, कॉमिक टाइमिंग रिक्वायर्ड है, इमोशनल टाइमिंग रिक्वायर्ड है। और इस वक्त जितने एक्टर्स के साथ मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए थिएटर करते हुए,
मैंने टेलीविज़न के एक्टर्स देख चुका हूँ, मैं फिल्म के एक्टर्स देख चुका हूँ, एंड आई कैन विदाउट अ डाउट से कि बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट और डिमांड पे पूरा उतरते हैं. इक्का दुक्का, नॉट मोर देन दैट. एंड आमना वॉज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, एंड आमना इसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं. जितना मैंने इनके साथ काम किया और जो मैंने देखी इनकी वेरिएशंस एंड कॉमिक टाइमिंग, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सना मुराद एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर लिखा हुआ था. अनकही 2020 की सना मुराद का कैरेक्टर शायद अभी तक मैंने भी नहीं इतना टारगेट किया, कि अकबर एक मुश्किल कैरेक्टर था, अकबर सलीम नासिर ने किया था, एंड अकबर को फिर हमने दोबारा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की स्टेज पर. सना मुराद इज़ 30 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट देन अकबर, क्योंकि वो एक ही लय में रहता था और उसी में उसने परफॉर्म करना था, उसी में उसने वेरिएशन देनी थी. बट दिस कैरेक्टर, दिस पर्सनैलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. सो एज अ डायरेक्टर आई बिलीव शी इज़ द परफेक्ट चॉइस. बाकी आप लोग बताएंगे. जी हसीना आपा आप कंक्लूड कर दें. और असल बात मैं कह दूं, हम लोग जितनी भी बातें करते हैं, जब पर्दा खुलेगा और पहला शो होगा और दूसरा होगा, उसके बाद लोग फैसला करेंगे कि ये क्या बना है. अच्छा दावर भाई ये बताएं, और फनकार कौन कौन है? यही 2-3 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और आर्टिस्टों के नाम तो बताएं. नहीं जी, जावेद शेख का कैरेक्टर कौन कर रहा है ये बताएं ना जरा. हमारी पूरी कास्ट है, the entire कास्ट है. देयर ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अवेलेबिलिटीज़, टाइमलाइंस, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग एक तय थे, हम मार्च में शुरू कर रहे थे और हम चल रहे थे अगस्त तक. लेकिन अब चूँकि अक्टूबर है, बाकी एक्टर्स हैं, कुछ की शूट चल रही हैं, कुछ का कुछ चल रहा है, कोई किसी ने कराची छोड़ दिया, किसी ने मुल्क छोड़ दिया. सो ऑब्वियसली उसमें हम चेंजेस लेकर आएंगे. मेजर चेंजेस नहीं होंगे. जो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसमें शफकत खान मामू का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. शफकी इज़ देयर, ही इज़ परफॉर्मिंग. बट हाँ, जावेद शेख का कैरेक्टर जो है फराज का, जो शकील साहब ने प्ले किया था तैमूर का, उसमें बिल्कुल चेंजेस हो रहे हैं. हम नई कास्ट के साथ विल बी कमिंग. बट एक्टर्स वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बॉदर कर रही है. इनफैक्ट मेरे पास तो आप ये समझे कि एक प्ले रेडी था और उसके ऊपर मुझे 2 महीने की रिहर्सल्स और मिल गई हैं. सो आई एम अ लकी मैन. थैंक यू जी, बहुत बहुत करना शुक्रिया. चाहती हूँ आर्ट्स काउंसिल का, लेकिन मैं भी इसकी एक मेंबर हूँ. लेकिन तो अहमद का बहुत शुक्रिया और दावर का बहुत शुक्रिया, दावर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अनकही को सेलेक्ट किया. अनकही मुझे बेइंतहा पसंद है, इसलिए उसको ख़राब वैसे भी मैं नहीं होने दूँगी, इसका आप यकीन रखें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.